अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, फुल ऑफ जोश, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि लोग इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन करते हैं। इस बिजनेस मतलब जिस बिजनेस में हमें, जिस बिजनेस को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, या फिर जिसको बोला जाता है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर जिसको कॉमन भाषा में बहुत से लोग बोलते हैं, पॉपुलर भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग हो या MLM हो। ये बिजनेस जो कि आज दुनिया में करीबन हर देश में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है। उस देश में भी अगर हम जाते हैं जहाँ पर ये करीबन 70 साल पहले शुरू हुआ था, हम वहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी आज बहुत से लोग हैं जो किसी बिजनेस में जुड़ रहे हैं। और उस देश में भी जहाँ पर ये बिजनेस नया शुरू हुआ है, वहाँ भी हम देखते हैं तो वहाँ भी बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। तो कारण क्या है, क्यों दुनिया में इतने सारे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। रीजन ऑफ ज्वाइनिंग MLM, यानी MLM में लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या कारण है उसके पीछे, उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब कारण पता चलेगा, व्हाई पता चलेगा, तब हम लोगों को वो चीज़ दे पाएंगे, या हम खुद डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इसे करना है या नहीं करना, क्या क्या है कारण, क्यों ज्वाइन करते हैं, यानी इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण जिस वजह से लोग यहाँ जुड़ते हैं, उसमें पहला रीज़न है वो है ओल्ड वर्क न्यू बेनिफिट, यानी यहाँ पर वो पुराना काम करना होता है जो काम आज तक हम कई करते हुए आया, लेकिन उसके ऊपर यहाँ नया बेनिफिट मिलता है, नया फायदा मिलता है। यानी जो काम आप आज तक करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आपको वही काम करना है, लेकिन वही काम के ऊपर आपको यहाँ पर एक नया फायदा मिलता है। कैसे? जैसे कि बात करूँ, कोई भी चीज़ अच्छा लगे या बुरा लगे, इस बारे में हम दूसरों को बताते ही है, हाँ या नहीं? कब से ये चीज़ कर रहे हैं? बचपन से, क्या 1000 साल से ये चलता हुआ आ रहा है प्रोसेस, हाँ या नहीं? जब भी किसी को भी कोई चीज़ अच्छा लगे, वो दूसरों को बताता है भाई वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, या कोई चीज़ बुरा लगे तो वो दूसरों को बताते हैं कि मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा, हाँ या नहीं, या ख़राब था वो चीज़। जैसे कि हम गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और उसका खाना हमें बहुत अच्छा लगा, लाजवाब टेस्ट था, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को बताते हैं और उस रेस्टोरेंट में खाया था उसका खाना क्या लाजवाब है, हाँ या नहीं? या फिर हम किसी दुकान में गए और दुकान वाले ने हमें ख़राब सामान दिया और हमें वहाँ पर जो अनुभव मिला वो ख़राब रहा, और हम आकर दूसरों को बताते रहे वो दुकान में कभी जाना वो ठगता है, होता है या नहीं? यानी कोई भी चीज़ अच्छा लगे या बुरा लगे, हम इस बारे में दूसरों को बताते हैं, और ये काम हम हज़ारों साल से करते हुए आ रहे हैं, इंसान करते हुए आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर आज तक हमें कभी कुछ बेनिफिट मिला है क्या? मान लीजिए मैं गया किसी कपड़े की दुकान से, वहाँ मुझे अच्छा ड्रेस मिला, शर्ट मिला, पैंट मिला, खरीद के आया, अच्छा लगा मैंने, और मैंने कुछ दोस्तों को बताया खरीदना है तो वहाँ से जाकर खरीद, और मेरे वजह से वो मेरे 5 दोस्त गए और वहाँ से दुकान से अपने ड्रेस खरीदे, लेकिन इसके ऊपर मुझे कुछ फ़ायदा वो दुकानदार देगा क्या? कभी नहीं। यानी ये चीज़ तो आज तक हम करते हुए आए, लेकिन इसके ऊपर हमें कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला नहीं है, सही बोल रहा हूँ? लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग MLM हमें दे रहा है एक अपॉर्चुनिटी कि आप वही पुराना काम करिए, लेकिन इसके ऊपर आप फ़ायदा लेंगे। यानी आज मुझे अच्छा लगा कोई सामान और मैं इस बारे में दूसरों को बताया, तो मेरे बात सुनकर वो जाकर लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं इसके ऊपर मुझे एक फ़ायदा मिलेगा, मुझे एक इनकम आएगा, मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। यानी वही पुराने काम करने के ऊपर आज ये बेनिफिट मिल रहा है, नया बेनिफिट। और ये कारण है इस वजह से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। ये काम तो हम 1000 साल से करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा था, अगर वही काम करते हुए कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों उसका फ़ायदा ना ले। और यही कारण है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज बहुत से लोग जो इस बिजनेस में आ रहे हैं और इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। ये है पहला रीज़न। इसके साथ साथ दूसरा रीज़न जो है जो इस बिजनेस में जुड़ने का, वो क्या है कि आज के समय में लोग जो भी काम कर रहे हैं, काम मतलब आधे लोग बिजनेस में और आधे लोग सर्विस में हैं। बिजनेस हो या सर्विस वाले, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे। अगर मैं भारत में बात करूं, सर्विस मतलब गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब को बोला जाता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, आज के समय में तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। और हाँ, पहले ये बोला जाता था कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो कुछ नहीं, बस बैठे बैठे पैसा आएगा। लेकिन आज सरकारी नौकरी में भी वो बात नहीं है। आज वहाँ पर भी टारगेट दिया जाता है, टारगेट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो वहाँ से आप निकाला जाता है। आज सरकारी नौकरी भी प्राइवेट जैसे हो गया। और प्राइवेट नौकरी की बात करें तो प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट जॉब बोला जाता है उस दिन तक है जब तक आपका बॉस आपको ये ना बोल दे तो अपना हिसाब करके निकल जाओ। यानी कब वो जॉब आपका जाएगा,
कब वहाँ से आप बाहर निकलेंगे उसकी कोई भी गारंटी नहीं होता। सही बोल रहा हूँ? तो इस वजह से जो भी आज जॉब के फील्ड में है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हाँ, आज तो जॉब में है और हम कुछ कमा रहे हैं, लेकिन ये जब कल रहेगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज हम देख रहे हैं रातों रात एक बड़े बड़े कंपनी बंद हो जा रहा है। जेट एयरवेज जहाँ पर करीबन 20,000 एम्प्लॉय थे, अचानक बंद हुआ और अचानक रातों रात 20,000 जेट एयरवेज के एम्प्लॉय, जो कि उससे पहले तक सोच रहे थे हम जेट एयरवेज जैसे बड़े कंपनी में है और हम अपने आप को सिक्योर फील करते थे, और आज अचानक एक ही रात में सबके सब बेकार हुए। हाँ या नहीं? तो आज भारत में ये एक नहीं, ऐसे बहुत से आप हालत देख रहे होंगे। तो हाँ, बहुत से ऐसे हालत देख रहे होंगे, और ये कारण जिस वजह से नौकरी करने वाले हर शख्स के मन में एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी आज है कि आज तो है, कल क्या होगा। और इस इनसिक्योरिटी के लिए वो ढूंढ रहा है एक सही रास्ता के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग हो, ये MLM हो। इसी के साथ साथ बिजनेस की बात करें, आज के समय में बिजनेस, और किसी भी बिजनेसमैन से बात करिए, आज के समय में बिजनेस में पहले जैसे फायदा नहीं रहा। कारण क्या है? कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर कोई बिजनेस में आ रहा है, जहाँ एक दुकान चाहिए वहाँ पर 5 दुकान है। हाँ या नहीं? लोगों के पास नौकरी नहीं, कुछ तो करने चाहे दुकान खोल दो। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने से प्रॉफिट और मार्जिन कम हो रहा है, क्योंकि दूसरे दुकान वाले बगल वाले सस्ते में दे रहे हैं, तो उसको भी मजबूरन अपनी प्रोडक्ट को सस्ते में बेचना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ? इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का बहुत स्पीड परिवर्तन हो रहा है। आज जो चीज़ बिक रहा है, पता चला अचानक और कोई नया टेक्नोलॉजी का आ गया और वो आउटडेटेड हो गया। हाँ या नहीं? आज एक चीज़ कोई अपने दुकान में रखा, अपना स्टॉक 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख स्टॉक रखे, अच्छा सेल हो रहा है, वो पता चला किसी दूसरे कंपनी ने या कोई नया सिस्टम आ गया, आज इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके पास माल पड़ा हुआ है, वो कोई नहीं खरीदेगा, लोग वो नया वाला खरीदेंगे। क्यों? आज टेक्नोलॉजी बहुत स्पीडली चेंज हो रहा है, हर दिन नया नया इनोवेशन हो रहा है। सही बोल रहा हूँ? इसकी वजह से भी बिजनेस में जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है। आज ये चल रहा है, कल वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा। तो इस हालत में हर बिजनेसमैन भी अपने आप को एक इनसिक्योर फील कर रहा है, कल क्या होगा। इसीलिए वो भी ढूंढ रहे हैं एक सही रास्ता के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी जॉब वाले भी और बिजनेस वाले भी, दोनों आज अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और इस वजह से इस इनसिक्योरिटी के लिए वो ढूंढते हैं एक सही रास्ता, और वो उनको मिल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि पहला चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है जो कि अपने जॉब या बिजनेस के साथ कर सकते हैं, यानी जॉब या बिजनेस जो भी चल रहा है तो चल रहा है, उसके साथ वो बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आगे जॉब में या बिजनेस कुछ होता है तो अकेले नहीं रहेंगे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा नेटवर्क में जो उनको कुछ कमाई दे रहा होगा, एक भरोसा होकर स्टेप इन होगा। जैसे हम कार लेते हैं ना, तो कार में साथ स्टेप इन होता है, कहीं टायर पंचर हो गया तो स्टेप इन को लगा सकते हैं। हाँ या नहीं? तो आज इनसे बेहतर स्टेप इन के तौर पर देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और यही कारण जिस वजह से जॉब करने वालों, बिजनेस करने वाले हर कोई आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ रहा है, MLM के साथ जुड़ रहा है। तो ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से आज बहुत से लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तीसरे कारण के ऊपर, क्या? रिजल्ट एज पर योर वर्क। ये MLM या नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है जहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलता है एज पर योर वर्क। रिजल्ट मतलब आप जो पाना चाहते हैं, आपको पैसा या जो रिकॉग्निशन जो भी आप पाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। वैसे अगर मैं जॉब की बात करूँ, जॉब में आप जितना भी मेहनत करें सारा फायदा लेता है बॉस। सही बोल रहा हूँ? तो वहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मेरा सैलरी है 30,000 और मुझे अगले साल उसे 1 लाख करना है। रिजल्ट क्या आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, वो आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। सही है? लेकिन ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे कितना कमाना है,
कल मुझे कितना कमाना है, 1 साल बाद मेरे इनकम कितना होगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं महीने के 10,000 कमा रहा हूँ, अगले साल इस समय तक मेरा इनकम महीने का 1 लाख होगा, और आप उस तरीके से काम करेंगे, वो रिजल्ट आएगा। यानी आप जिस तरीके से रिजल्ट काम करेंगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा। यानी रिजल्ट एज पर योर वर्क। हाँ, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप धीरे धीरे करना चाहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करिए। आप जितना काम उस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो उस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको रिजल्ट आता है आपके काम के ऊपर। यानी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा इनकम कितना होगा, खुद आप अपना चेक लिख सकते हैं यहाँ पर। ये है इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा। इसलिए बहुत से लोग इस बिजनेस जुड़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इनकम कमाना या वो रिजल्ट, और वो उनको लग रहा है कि ये फील्ड है जहाँ पर कि मैं मेहनत करके अब वो रिजल्ट को ले सकता हूँ। तो ये है कारण जिस वजह से लोग आज इस बिजनेस में जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलते हैं आपके काम के ऊपर। इसी के साथ साथ ये लो इन्वेस्टमेंट में अनलिमिटेड इनकम करने का मौका देता है। जैसे बिजनेस की बात करें तो आज के समय में अगर किसी को बहुत बड़ा पैसा कमाना है, वो तो जॉब में पॉसिबल नहीं है, वो सब पॉसिबल है बिजनेस में। लेकिन बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होता है। सही बोल रहा हूँ? बहुत ज़्यादा मात्रा पे आप इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर आपका बिजनेस चलेगा। और बस एक नहीं, वो बार बार आपसे इन्वेस्टमेंट मांगता है। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट होता है तो रिस्क होता है हमेशा। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो सारा डूब गया। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट जो कि आपके जेब में होता है उससे आप इस बिजनेस में काम करके कमा सकते हैं। अगर आज मैं बात करूँ इस बिजनेस से जो सबसे हाईएस्ट कमा रहे हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से टॉप ऑनर, भारत में नहीं वो एशिया के टॉप ऑनर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो कि आज महीने में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं। मुझे बोलिए वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किए होंगे? शुरुआत में शायद 1000 रुपये की प्रोडक्ट लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग तो फ्री होता है इस बिजनेस में। हाँ, इसके साथ साथ शुरुआत में कुछ लोगों के पास गए होंगे, किसी अटेंड किए होंगे, आने जाने में खर्चा है, या फिर साथ कुछ टूल्स खरीदे होंगे, कोई बिजनेस किट खरीदे होंगे, यूनिफॉर्म किए होंगे, इसी के साथ साथ कोई ट्रेनिंग लिए होंगे। अगर ये सबको भी मिला देना कितना होगा? 15,000, 20,000, 25,000, इस तब मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। या कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आप करके रख लिए 4-5 हज़ार के, चलो 25-30 हज़ार, दिस द मैक्सिमम अमाउंट। हर कोई यहाँ तो शुरू करता है 1,000, 2,000 या 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू करता है। मैं 15-20 हज़ार बोल रहा हूँ, वो भी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ मिला करके। यानी दिस द मैक्सिमम अमाउंट, यानी बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर उन्होंने बिजनेस को शुरू किए थे और आज महीने में करोड़ों कमा रहे। हर कोई ये चीज़ यहाँ मिलता है उसको। यानी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को शुरू करके एक अनलिमिटेड इनकम, बड़ा इनकम लेने का। आप बस 5,000, 10,000 से इन्वेस्टमेंट बिजनेस को शुरू करिए और आपके पास चांस है कि यहाँ पर आप महीने में लाखों, महीने में करोड़ों कमा सकते हैं इनका। यस, और साथ कुछ समय बाद आपको दिखेगा यहाँ पर महीने में 10 करोड़ कमाने वाले लोग भी। और ये है इस बिजनेस की पावर। इस वजह से लोग इस बिजनेस को जुड़ते हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग जो कि अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उसने उनके पास वो पैसे नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कुछ बिजनेस शुरू करने के पास पैसा नहीं होता, और वो इसे देखते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी तौर पे। अगर मैं भी अपनी बात करूं, इस बिजनेस में मेरे आने के पीछे का कारण था ये पहला पार्ट। जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा, बिजनेस बारे पहली बार सोच किया, तो एक चीज़ मुझे पता चला, ये एक बिजनेस है जहाँ पर दूसरे बिजनेस जैसा आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हैं, लाखों करोड़ कमाना यह संभव है, लेकिन ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। और ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट लगा था, जिस वजह से इस बिजनेस में मैं आया था। और ये एक बहुत बड़ा कारण जिस वजह से बहुत से लोग हैं जो कि इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस। अब आते आगे की बात। अगला जो कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस जुड़ते हैं वो है टाइम फ्रीडम। यह मिलता है समय की आज़ादी। वैसे बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं बड़ा पैसा कमाना, और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं ताकि बड़ा पैसा है, और वो उसमें सफल भी होते हैं और एक बड़ा पैसा भी वो कमाते हैं। लेकिन ये देखने को मिलता है
पैसे तो उनके पास आ जाता है, लेकिन वो पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। कोई भी शख्स पैसे के गद्दा बनाकर उसके ऊपर सोएगा तो नहीं, लेटेगा तो नहीं, या कोई वो पैसे को ब्रेकफास्ट डिनर में खाएगा तो नहीं। पैसे के बदले एक शख्स क्या करना चाहेगा? दुनिया घूमना चाहेगा, अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेगा, जब जो मन करेगा वो करना चाहेगा, हाँ या नहीं? लेकिन उस सब के लिए चाहिए क्या? समय। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में वो इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं कि अगर वो समय नहीं देंगे वो बिजनेस में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो पैसा आएगा ही नहीं। यानी पैसे कमाने की वो वहाँ समय तो देते हैं, पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। और इसे ही बोला जाता है टाइम फ्रीडम का ना होना। टाइम फ्रीडम मतलब क्या? टाइम फ्रीडम मतलब आपके पास समय हो और आपके पास पैसा भी हो। यानी आपके पास पैसा है, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास समय हो, आप जो मन चाहे तब कर सकते हैं, आप जो मन चाहे। और ये होता कब है? ये होता है अगर आप काम करें या ना करें, आपको पास पैसा है, जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। टाइम फ्रीडम इनको ही मिलता है जिनके पास पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम मतलब आप काम करें या काम ना करें, फिर भी आपके पास पैसा आए, तो आपकी मर्जी, काम करना चाहे तो करे, वर्ल्ड टूर करना चाहे तो वर्ल्ड टूर करे, जो मन चाहे वो आप कर सकते हैं। और यही कारण है जिस वजह से लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पैसिव इनकम आपको जनरेट करके देता है। आज मैंने से बहुत से लोगों को देखा हूँ जो कि शायद अपने जीवन में सफल है, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, अपनी मनचाही चीज़ नहीं कर पाते, और वो इस बिजनेस को चुन रहे हैं क्योंकि यस, यहाँ मैं 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया, इसके वजह मेरे पास इनकम भी रहेगा और समय भी रहेगा, और मैं अपनी मनचाही चीज़ कर सकता हूँ, जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ। और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को देखता हूँ अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हुए, जब मन करते हैं काम करते हैं, जब मन किया चले गए कभी लंदन घूमने, कभी यूरोप घूमने, कभी दुबई घूमने, या अपने परिवार को साथ जो समय चाहती है, अपने बच्चों को सही समय देते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, जो मन चाहे वो कर पाते। इसे बोला जाता है टाइम फ्रीडम, और ये मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और यही कारण है जिस वजह से लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को चुन रहे हैं, ये टाइम फ्रीडम की वजह से। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट जिसके लोग यहाँ चुन रहे हैं इस काम को, वो है वर्क व्हेरेवर यू वांट। यानी आप जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता एरिया का। जैसे बहुत से लोग दूसरे कंपनियों में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, तो एरिया का रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आप किसी बिजनेस में जुड़े, किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लिए, तो वहाँ पर आपका रेस्ट्रिक्शन होता है, इस एरिया में भी अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे बाहर आप नहीं कर सकते, उसके लिए कोई अलग है, हाँ या नहीं? यानी आपके पास वो एरिया है, उसमें ही अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का स्कोप नहीं होता, एक लिमिट आ गया, हाँ या नहीं? और बोला जाता है अपनी इनकम को कभी लिमिट के अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब बिजनेस लिमिट में आ जाता है तो इनकम लिमिट में आ जाता है। तो करें क्या? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनकम लिमिट ना, इनकम लिमिट कभी नहीं होगा अगर आपका बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होगा। यानी आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसमें आप कहीं भी चाहे अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे मुझे बहुत से लोग ना पूछते हैं कभी कभार, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है नहीं, कभी बाजार में मिल जाए, दोस्त मुझे पूछते हैं, अच्छा सुशांत जी आप कौन सा एरिया देखते हैं, क्या उड़ीसा देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं बोलता पूरा दुनिया मेरे लिए है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा पास अपॉर्चुनिटी है, मैं दुनिया में कहीं भी अपनी बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, मेरा मन जी। यानी कोई भी अपने तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। वैसे एक शख्स ने जो उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिए कि मैं अपने शहर में नहीं करूँगा, मैं जाकर दूसरे शहर में इस बिजनेस को, चलो कोई बात नहीं, जाकर करो, और दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड के, उनकी मर्जी। यानी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, आप यहाँ पर करें, वहाँ आपका काम करने का मन नहीं मत करो, जहाँ आपका काम करने का मन हो रहा है वहाँ पर आप काम करो। ये बिजनेस हमें वो पावर देता है।
कि हम कहीं भी चाहे अपने इस बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं या कहीं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हमारे लिए कोई एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं होता और यही कारण है इस बिजनेस में जुड़ते हैं। और इसी के साथ साथ अगला जो कारण है वो क्या है, वो है रिकॉग्निशन एज ए किंग। यहाँ पर राजा रानी जैसे सम्मान मिलता है। यस, अगर मैं भारत की बात करूं तो शायद फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री के बाद अगर कोई तीसरा इंडस्ट्री है जहां पर कि सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप देखे होंगे यहाँ पर किस तरीके से लोगों को सम्मान मिलता है। यहाँ पर जो काम करते हैं, जो सफल है, एक सेलिब्रिटी की तरह वो जिंदगी जीते हैं। हाँ या नहीं? लोग उनसे मिलने के लिए उनके साथ हैंडशेक कर उनके पीछे भागते हैं, उनके ऑटोग्राफ लोग लेना चाहते हैं, लोग उनको अपने कंधे में उठा कर लेके जाते हैं। सही बोलो ना, एक राजा रानी जैसा, किंग एंड क्वीन जैसा सम्मान जो कि यहाँ मिलता है। और आज इसी सम्मान के लिए बहुत से लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद दूसरे कोई काम करके पैसा कमा ले, लेकिन इस तरीके का सम्मान तो और कहीं नहीं मिलेगा। सही बोल रहा हूँ? हाँ, शायद अगर कोई बड़े फिल्म स्टार बन जाए तो होगा, लेकिन वो सबकी बस की बात नहीं। शायद कोई क्रिकेट स्टार बन जाए या इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाए तो शायद होगा, लेकिन वो भी सबकी बस की बात नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केट में ज्वाइन करना है, यहाँ पर सफल होना, ये सबकी बस की बात है। सही बोल रहा हूँ? और यही कारण है जिस वजह से आज लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉग्निशन, सम्मान, यस, ये सबसे बड़ा चीज़ है जिस वजह से आज पूरे दुनिया भर में लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सम्मान मिलता है और कोई, यहाँ एक सेलिब्रिटी ज़िंदगी आप जीते हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते, कहीं भी जाओ लोग आपका सम्मान करते हैं। ये होता है एक सेलिब्रिटी ज़िंदगी जो यहाँ पर आप जीते हैं। इसी के साथ साथ यू आर योर ओन बॉस। यस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं। बहुत से लोगों की उनकी एटीट्यूड होता है वो किसके अंदर काम करना नहीं चाहते, वो खुद अपना करना चाहते, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते। उनको क्या करना है, कितने बजे काम शुरू करना है, कितने बजे बंद करना है, कैसे करना है, वो सारा डिसीजन वो खुद लेना चाहते, किसके ऑर्डर के में नहीं। यानी अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो बेनिफिट उनको देता है। यानी जब आप MLM में या नेटवर्क मार्केट में जुड़ते हैं, यहाँ पर अपना बस आप खुद होते हैं, यहाँ पर खुद अपना मालिक, यहाँ पर आपको ऑर्डर देने वाले नहीं होते। हाँ, यहाँ पर आपके सीनियर होते हैं, लेकिन आपके जो सीनियर है वो है जो कि आपको इस बिजनेस के रास्ता दिखाए, और उनका काम होता है आपको परामर्श देना, आपको गाइड करना, उनको बात मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सीनियर के बात मानेंगे नहीं और आपको भी निकाल दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अगर सफल होना चाहते तो ये बोला ही जाता है कि जो पहले से सफल उनके बात मानो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सफल होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आप खुद अपने बॉस होते हैं। और यही कारण है जिस वजह से लोग आज इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। यही कारण है क्योंकि बहुत से लोग जो कि खुद अपना मालिक बनना चाहते हैं, और ये देखते दिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मुझे किसी के अंदर काम करना नहीं पड़ेगा, कोई मुझे डांटने वाला नहीं होगा, कोई ये बोलने वाला नहीं होगा आज आधे घंटे लेट में क्यों आए, और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इस वजह से इस बिजनेस में जुड़ते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं। इसके साथ अगला पॉइंट जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं वो है ह्यूज कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आप बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप काम करेंगे तो यहाँ बड़े नेटवर्क के पार्ट होते हैं। आप जब मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, बहुत से लोग आपसे मिलना शुरू करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और यहाँ पर आपके बहुत से दोस्त बन जाते हैं। मुझे एक मेरे वाक़या याद है, एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए मैं गया था रायपुर। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो इस बिजनेस में काम कर रहे थे, और उनसे मेरा बात हो रहा था। तो मैंने कुछ से पूछा इस बिजनेस में क्यों है, तो बहुत से लोग अपने अपना कारण बताए, लेकिन उसमें से एक शख्स ने बहुत अच्छी बात बताई जो कि मेरा दिल को छू गया। उसने बोला सर इस बिजनेस में इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। मैंने बोला मतलब? उसने बोला सर मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और जो ऑटो ड्राइवर होते हैं ना
थोड़ा लोग उनको नीचे से देखते, तू ता करके बात करते। तो कोई बड़े इंसान जो अच्छे सफल है वो अपने पास तो बैठने भी नहीं देते। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में जुड़ा और यह मीटिंग आने लगा तो मैंने देखा सब मेरे साथ हैंडशेक कर रहे हैं, सब मेरे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। और जब मैं सेमिनार में बैठता हूँ मैं देखता हूँ मेरे दाएं साइड में एक डॉक्टर बैठे हुए, बाएं साइड एक इंजीनियर बैठे हुए, और हर कोई मेरे से अच्छे से बात करते हैं, हर कोई मुझे बोलते हैं यस तुम सफल हो सकते हो। तो ये कारण जिस वजह से इस बिजनेस में हूँ कि यहाँ इसी की वजह से आज मुझे इतने अच्छे से सफल लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। यस, ये होता है यहाँ पर। यही कारण जो जिस वजह लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। और यहाँ पर आप जब काम के आप देखेंगे बहुत से कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, आपको हर तरह के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी हमारे एक साथी इनको कहीं जाना था, ट्रेन में टिकट कराना था, लेकिन पूजा का समय तो रिजर्वेशन नहीं है। तो अचानक इस बिजनेस से ही उनको एक दोस्त उन्होंने बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं खुद रेलवे में काम करता हूँ, हमारा कोटा होते मैं आपका टिकट करवा देता हूँ, रिजर्वेशन करा देता हूँ। देखिए यह कितना सारा अच्छा काम करता है, ये रिलेशनशिप ह्यूज कंटेंट बनाता है। और यही कारण है जिस वजह से भी लोग इस बिजनेस से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ मिलने का, अच्छा रिलेशन बनाने का, एक कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ अगला कारण है जिस वजह से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं वो है इनकम, इवन यू वर्क और नॉट। आप काम करें या ना करें फिर भी यहाँ पर इनकम आता है आपको। वैसे बचपन से ना हम एक बात सुनते हुए बड़े हुए, बेटा काम करेगा तो पैसा कमाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा। और ये सुन सुनकर ना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि शायद काम करने से ही पैसा आता है, काम नहीं करने से पैसा नहीं आता। लेकिन ये सही नहीं है। दुनिया में से बहुत से काम हैं जहाँ पर कि काम ना करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। और आज दुनिया में बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सही में अगर आपको टाइम फ्रीडम पाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो फिर आपको कुछ ऐसे काम चुनना चाहिए जहाँ पर कि काम करे भी पैसा, काम ना करे भी पैसा। तो आप जब चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पासिव इनकम। और ये यहाँ पर इस बिजनेस संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको ग्राहकों की एक नेटवर्क बनाना होता है। यानी आप एक ग्राहक बने, हर महीने कुछ सामान खरीद रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, और इस बारे में आपने दूसरों को बताना शुरू किए। और आपका बात सुनकर और कुछ लोग इसमें जुड़ के वो भी सामान लेना शुरू किए। और यहाँ पर आप खुद किसी को लेकर सामान भी नहीं दे रहे, लोग जा रहे कंपनी के स्टोर से सामान ला रहे। सही है? यानी आपने एक ग्राहक की नेटवर्क बना दी जो कि खुद कंपनी से लेते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। और वो क्यों ले रहे? क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लग रहा है, उनको उसके ऊपर मिलने वाला गिफ्ट डिस्काउंट अच्छा लग रहा है, इसके साथ इनको इसके ऊपर मिलने वाला इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छा लग रहा है, जिस वजह से वो इसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं या इसमें काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण कुछ महीने के लिए आपने काम नहीं किए, तो क्या वो लोग सामान लेंगे या नहीं लेंगे? बिजनेस होगा या नहीं? बिजनेस होगा तो आपके पास इनकम आएगा, आप काम करें या ना करें। और यही कारण है जिस वजह से लोग इस बिजनेस को जुड़ते हैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर किसी कारण कुछ महीने काम नहीं किया फिर भी मेरे पास इनकम आएगा, इनकम बंद नहीं होगा। यानी काम करो भी इनकम, काम बंद करो तब भी इनकम। यस, और यही कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस को जुड़ते हैं और इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं। इसी के साथ साथ अगला कारण है जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं वो है नो एज लिमिट। यानी यहाँ पर कोई एज लिमिट है ही नहीं। अगर हम दूसरे काम में जाते हैं, कोई जॉब वगैरह जाते हैं, किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर एज लिमिट है। अगर आपकी एज 30-35 पार हो गया तो फिर वहाँ पर आपको तो नौकरी मिलना या कोई अपॉर्चुनिटी मिलना तो मुश्किल है होता है, हाँ या नहीं? या कुछ ऐसे काम होता है अगर वहाँ पर आपकी एज कम है तो वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते। लेकिन इस काम के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। 18 साल से ऊपर कोई भी, 18 साल से नीचे का समय होता है पढ़ने का, 18 साल के बाद कोई भी अपना इनकम शुरू कर सकता है। तो 18 साल के बाद कोई भी शख्स यहाँ पर आ सकता है, काम को आगे बढ़ा सकता है और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हम यहाँ देखते लोग हैं 18 साल 19 साल के लड़के आते हो काम करके, 20 साल होते होते वो महीने में 5 लाख कमा रहे हैं, अपनी BMW चला रहे हैं, कॉलेज ख़त्म ही नहीं हुआ और अपने कॉलेज में जाते हैं अपनी मर्सिडीज से। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग 25 साल की उम्र में आते, 30 साल की उम्र में आते, 35 साल वाले आते, 40 साल बाद आते हैं और यहाँ काम करके बहुत बड़ी सफलता ले रहे हैं। बस वो नहीं, यहाँ पर हम 50 साल वाले को देख रहे हैं, 60 साल वालों को भी देख रहे हैं, 70 सालों में भी लोग आते हैं।
मैं शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ, मिस्टर रमेश पुरानी, जिन्होंने कि करीबन 60 साल की उम्र में इस बिजनेस को जुड़े। 60 साल जो कि होता है रिटायरमेंट की एज में, और आज के समय इस बिजनेस में वो महीने की करीबन 30 लाख से ऊपर की कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, 80 साल के लोगों को भी देखा है जो कि यहाँ पर आए, काम करके आज लाखों की इनकम ले रहे हैं। यानी कोई एज की यहाँ रिस्ट्रिक्शन हो नहीं है। कोई भी उम्र में हो वो यहाँ पर आकर एक नई शुरुआत कर सकता है और फिर से अपनी एक इनकम ले सकता है, और सबके लिए एक समान यहाँ होता है अपॉर्चुनिटी। और यही कारण जिस वजह से भी लोग यहाँ आते हैं और इस बिजनेस को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। इसी के साथ साथ नो रिजर्वेशन और कोटा, यहाँ कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं है। जैसे कुछ जगह होता है कि रिजर्वेशन और कोटा, जिसमें कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है और कुछ लोगों को चैलेंज होने के बाद भी नहीं मिलता, सही है। लेकिन यहाँ पर कोई रिजर्वेशन और कोटा काम नहीं करती। यहाँ हर किसी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए। कोई भी आए इस बिजनेस को कर सकता है और एक समान अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ने का। जो जितना मेहनत करेगा, जिस तरीके से काम को सीखेगा, जिस तरीके से करेगा, उस तरीके से वो यहाँ आगे बढ़ेगा। यानी सबके लिए यहाँ पर एक समान अपॉर्चुनिटी है। किसी के लिए कोई ज़्यादा फायदा देने के काम यहाँ ऐसा नहीं होता। और यही कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस को चुनते हैं और यहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगला कारण है कि यहाँ पर कोई खराब ग्रह दशा काम नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं मेरा ग्रह दशा खराब है, मेरा शनि चल रहा है, ये वो मेरा समय खराब चल रहा है, अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा काम है जिसमें कि आपका ग्रह दशा भी खराब हो, ये काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना ऊपर जाएंगे, ये बस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक टीम के ऊपर डिपेंड करता है जो कि आप बनाते हैं। सही है? शायद आपकी दशा खराब होगा, क्या सबकी दशा खराब होता है? नहीं। तो अगर आपकी टीम में कुछ लोग आगे ऊपर बढ़ गए तो आप भी ऊपर बढ़ जाएंगे। वैसे मुझे याद आ रहा है एक वाकया। एक बार एक शख्स को मैं इस बिजनेस के बारे में बता रहा था, प्लान दिखा रहा था, और दिखने के बाद बहुत खुश हो गए वो। बोले सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा लगा और इसमें मैं ज्वाइन करूंगा। मेरे बोला बहुत अच्छा, तो फिर लीजिए फॉर्म लीजिए, भरिए और ज्वाइन करिए। नहीं सर अभी नहीं, मैं 6 महीने बाद करूंगा। 6 महीने बाद थोड़ा मुझे अलग लगा। क्यों? कि लोग बोलते हैं चलो से अगले महीने की शुरुआत में करेंगे, अगले 1 हफ्ते बाद करेंगे, 1 महीने बाद। मुझे कोई पहली बार मिला जिसको कि बिजनेस इतना पसंद आए फिर भी बोल रहा है कि 6 महीने बाद। तो मैंने बोला 6 महीने बाद क्यों? बोला सर अभी थोड़ा मेरा ग्रह दशा खराब चल रहा है, अब जो भी करूँगा अच्छा नहीं चलेगा। हाँ लेकिन 6 महीने बाद मेरे ग्रह दशा अच्छा हो रहा है, तो 6 महीने बाद मैं शुरू करूँगा। तो मैंने उनको बोला अगर ग्रह दशा खराब है शायद कोई दूसरा काम तो नहीं हो सर, ये काम चलेगा। फिर बोला सर कैसे? बोले एक काम कर, जिस ज्योतिष ने तुम्हें बोला था ना ग्रह दशा खराब है, इसके पास जा, उसको कुछ रुपए दे दो, उसको बोलो ज्योतिष आपके पास तो बहुत से लोग आ रहे होंगे, तो इसमें जिन लोगों की ग्रह दशा भी अच्छा चल रहा है ऐसे 6 लोगों का नाम नंबर मुझे दे दो। फिर हम चलते हैं उन 6 लोगों को अपनी से ज्वाइन करा देते हैं। उनकी ग्रह दशा खराब है तो नहीं है, ये उनकी ग्रह सही है तो उनका बिजनेस चलेगा नहीं, हाँ चलेगा। अगर आपके लिए 6 लोग चल गया तो आप वैसे ही क्राउन बन जाएंगे। ग्रह दशा खराब होने के बाद वो महीने में लाखों आना शुरू हो जाएगा। 6 मास में तो क्राउन। यस, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आए यहाँ पर इसको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यही कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ है सेम स्कोप फॉर ऑल, और इसके ऊपर मैंने कुछ समय बाद पहले ही बोल रहा था कि यहाँ पर हर किसी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आए आगे बढ़ सकता है। हम यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लोग को देखे हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, ब्लाइंड है या बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या और किसी कारण के फिजिकली हैंडीकैप है, और वो भी यहाँ पर आकर काम करके आज महीने में लाखों कमा रहे हैं। देखिए आपने इससे एग्जाम्पल बहुत से देखे होंगे। यानी यहाँ पर हर किसी के एक समान अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल सही है वो ही कर सकता है, तुम सही नहीं हो, तुम में कुछ कमी है तुम नहीं कर सकते, नहीं। यहाँ पर हर किसी के एक समान अपॉर्चुनिटी, जिस वजह से हर कोई यहाँ पर आ सकते हैं, काम करके आगे बढ़ सकते हैं। वही कारण जिस वजह से आज हर कोई लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यस, इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ ड्रीमिंग, सीइंग बिग ड्रीम, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बड़े सपने देखने का
अपॉर्चुनिटी देता है, फ्रीडम देता है। बड़े सपने, वैसे बोला जाता है ना, जब बच्चे होते हैं ना उस समय बड़े बड़े सपने देखते हैं, कोई रोक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी सोच लो, चांद में घर होगा वो भी सोच लो, हाँ या नहीं। धीरे धीरे बड़े होते, कॉलेज में जाते, तब भी बड़े बड़े सपने देखने शुरू होते करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई के बाद आ जाते हैं जॉब के फील्ड में, बिजनेस फील्ड में कुछ कमाने के लिए, तब समझ में आता है इनकम करना कितना मुश्किल होता है। फिर हिसाब लगा देते हैं, वो जो बड़े सपने देख रखे थे ना चांद में घर करने का, वो तो संभव होगा ही नहीं, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, वो तो नहीं होगा। चलो सपने को छोटा कर लो, और बड़े बंगलों से आ जाता है छोटा सा 1 बेडरूम का फ्लैट होता है। वो भी कब? रिटायरमेंट के टाइम में। यानी लोग अपने सपने को छोटा कर लेते हैं, बड़े सपने देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, अपने आप को समझा देते हैं जितना चद्दर उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन जब इस बिजनेस में लोग आते हैं ना, यहाँ पर लोग फिर से वो बड़े सपने देखने शुरू कर लेते हैं, फिर से देखते हैं यस मेरा भी बड़ा बंगलो होगा, मेरे पास भी फरारी होगा। यहाँ पर जो लोगों से पूछते हैं ना आपका टारगेट क्या है, सपना क्या, लोग बोलते हैं मुझे मैं यहाँ पर महीने में 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, आराम से बोल देते। और वो भी बोलते हैं 40-45 साल वाले। क्यों? कारण वो देखते हैं कि यहाँ पर लोगों के सपने सच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आंखों में देखते हैं यहाँ कितने लोग जो कि बड़े बड़े सपने पूरे कर, उनको लगता है वो सपने पूरे कर पा रहे तो हम भी कर पाएंगे, और फिर से बड़े सपने देखना शुरू कर लेते हैं। और ये वो काम है जहाँ पर सही में लोगों को फ्रीडम मिलता है बड़े सपने देखने का। और किसी भी सफल इंसान से पूछ लो, वो हमेशा एक ही बात बोलता है, उसकी सफलता की राज एक ही होता है, वो होता है सपना। उसने जो भी आज अपने जीवन में बड़ा हासिल किया, इसलिए हासिल किया क्योंकि उसका सपना देखे। अगर हम सपना देखेंगे तो वो आज नहीं तो कल वो जरूर पूरा होगा, लेकिन देखना चाहिए। लेकिन दूसरे जगह या प्रैक्टिकल लाइफ में लोग सपना देखना बंद कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि लोगों को सपना दिखाना सिखाता है, आज़ादी देता है, इसलिए यहाँ लोग बड़े बड़े सपने देख पाते हैं। और यही कारण है जिस वजह से लोग यहाँ पर बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं जो कि दूसरी जगह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ सपने देखते ही नहीं, यहाँ पर लोग सपने देखते हैं। यही कारण जिस वजह से वो ये अचीवमेंट करते हैं, क्योंकि सपने देखोगे तो पूरा होगा। और ये अपॉर्चुनिटी लोगों को सपने देखने का मौका देता है, और इसीलिए लोग आज इस अपॉर्चुनिटी में जुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगला कारण, यहाँ पर आप खुद नहीं बहुत से लोगों की जीवन को बनाने का मौका मिलता है। साथ बहुत से काम है जहाँ पर बहुत से लोग सफल हुए, नहीं कि बहुत साथ अकेले सफल हुए, लेकिन यहाँ पर आपको मौका मिलता है आप बहुत से दूसरे लोगों को जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ बहुत से दूसरे लोगों को हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं, उनके बचत करने में मदद कर सकते हैं, उनके सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। और यह सबसे बड़ा चीज़, किसी के सपने पूरे करने में मदद करना। क्योंकि जब सपने पूरे होते हैं ना, जो खुशी मिलता है वो खुशी सबसे बड़ा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और वो खुशी आप दूसरों को यहाँ देने में मदद करते हैं। और यही कारण है जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सुदर्शन मोहंती, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते थे और करीबन 15 साल उन्होंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बिताए। लेकिन कुछ साल पहले उनका जब डेथ हुआ और वो खबर सुनते ही हज़ारों लोग आ गए थे। वो कुछ सफल थे, एक अच्छा इनकम, लाखों की इनकम, अपने जो भी बड़े बड़े सपने, कार, बंगलो सब उन्होंने पूरे किए थे। लेकिन उनकी डेथ की खबर सुनते ही हज़ारों लोग आ गए और सबके मुंह में ये था कि आज हम जो भी है वो सुदर्शन सर की वजह से। कोई बोल रहा था आज मैं अपने घर में रह पा रहा हूँ सुदर्शन सर की वजह से, कोई बोल रहा था आज अपनी मर्सिडीज ड्राइव कर पा रहा हूँ सुदर्शन सर की वजह से, अपने मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ है सुदर्शन सर की वजह से। और वहाँ पर एक चीज़ में फील कर रहा था, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर बस खुद की नहीं बहुत से लोगों की ज़िंदगी बनाने का आपको मौका मिलता है। यस,
और यही कारण है जिस वजह से आज बहुत से लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बस खुद की नहीं दूसरों के लिए कुछ करने का मौका देता है यह काम, ये अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है जिस वजह से लोग इसमें जुड़ते हैं, डेवलप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बाय MLM एजुकेशन सिस्टम। इस बिजनेस में आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी अपना बना सकते हैं। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मतलब एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके तरफ सब अट्रैक्ट होके आए, एक ऐसा पर्सनालिटी जिसकी लोग तारीफ करें, लोग आपकी फैन बन जाए, लोग आपके दीवाने बन जाए। और यहाँ पर वो मौका मिलता है। क्यों जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं, इस बिजनेस में एक एजुकेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एंट्री हो जाते हैं, और वो एजुकेशन सिस्टम पहले आपको अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। वो एजुकेशन सिस्टम आपको जीवन में सफल होना सिखाता है, आप में सही आदत डालने का काम करता है, सही एटीट्यूड डेवलप करने का काम करता है। वो जीवन में सफल होने का राज आपको सिखाता है। और ये चीज़ ना किसी स्कूल या कॉलेज की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि यहाँ पढ़ाया जाता है। और यही कारण है जिस वजह से अगर कोई इसमें कुछ दिन काम करने ना, उसके अंदर एक अलग से पर्सन आ जाता है, सफल होने गुण आ जाता है। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त जो कि कुछ साल इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किए, फिर उन्होंने जाकर अपना बिजनेस वगैरह किया और आज वो बहुत ही सफल है। एक बार उनके साथ में बैठा था, बातचीत चल रहा था अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को एक खत लिखूँ। फिर बोला क्या लिखना चाहते हैं? उन्होंने बोला मैं प्रधानमंत्री ये लिखूँ कि भारत में एक नियम बना दे कि भारत के जितने भी लोग हैं ना, उनको कंपल्सरी अपने जीवन में 2 साल तो MLM करना ही चाहिए। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि 2 साल कोई भी MLM कर लेना तो यहाँ पर जो सफल होने का गुण सीख जाएगा, इसके बाद कोई भी काम करे वो सफल होगा, जिससे हम भारत को एक सफल देश बना सकते हैं, भारत हर किसी इंसान को सफल बना सकते हैं। यस, और ये यहाँ पर संभव है, यहाँ पर ये संभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा एजुकेशन मिलता है जो कि आपको डेवलप, एंटरप्रेन्योरशिप की गुण यहाँ सिखाया जाता है, जो कि शायद दूसरी जगह आप सीखते नहीं है। से एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद करता है ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस, और इस वजह से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। इसी के साथ साथ डजंट मैटर इफ यू डू नॉट हैव एनी डिग्री और सर्टिफिकेट। यहाँ पर इस बात की कोई मायने नहीं होता आपके पास क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेट, कितना पढ़े लिखे, इस बात की कोई मायने नहीं होता। या हर किसी के लिए समान अपॉर्चुनिटी होता है। साथ आपके पास डिग्री है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है, आप इस बिजनेस में कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत से हम देखें जो कि MBA करने के बाद, MBBS करने के बाद, डॉक्टरेट लेने के बाद इस बिजनेस में आए हैं और यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा सफल हुए। साथ वो डिग्री लेने के बाद वो जो सफलता उनके फील्ड में नहीं मिल सकता था, या उनके जो सपने वो थे वो पूरे नहीं कर पाते थे, यहाँ पर उन्होंने पूरे किए। और यहाँ पर हम ऐसे भी बहुत से लोग देखे जो कि एक एवरेज पढ़ाई में आते, बस एक नॉर्मल कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन पास हो गए। वैसे पढ़ाई में बोला जाता है कि जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, चल आगे जाकर कोई नौकरी मिल जाएगा, कोई करियर बन जाएगा, और जो सबसे खराब पढ़ते हैं ना, वो जाकर कोई बिजनेस कर लेगा या और कुछ कर लेगा। लेकिन तो एवरेज वाले ना वो कहीं की नहीं रहते। सही बोल रहा हूँ? देख ही लिए कैसा पर्सन जो एवरेज वालों को भी देता है। यहाँ जो एवरेज वाले वो भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपनी मनचाही करियर वो लेते हैं, अपनी मनचाही इनका, अपनी मनचाही लाइफस्टाइल देते हैं। और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे एक बार इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक शख्स से मैं मिला था, उनसे जब मैंने पूछा इस बिजनेस में क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। जिन शख्स से मैं बात कर रहा हूँ वो आते हैं गरीब परिवार से, एक आदिवासी गरीब परिवार से, और उन्होंने करीबन 15 बार 10वीं के एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम, और 15 बार के बाद भी पास नहीं कर पाए, लेकिन आज बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। तो एक बार मीटिंग में मेरा उनसे मुलाकात हुआ तो मैंने उनसे पूछा आप इस बिजनेस में क्यों कर रहे हैं? तो बोले सर मेरे सपने बहुत बड़े। वैसे मैं आता हूँ गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार, आदिवासी परिवार से हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े, और वो सपने बड़े पूरे करने के लिए चाहिए मुझे इनकम। वहाँ का कैसे करूँ? मैं 15 बार ट्राई करने के बाद भी पढ़ाई मेरा मुझसे नहीं हुआ। तो एक मैट्रिक फेल को अगर नौकरी मिलेगा तो कौन सा,
पियोन का भी नहीं मिलेगा। और मेरे पास कुछ बड़े पैसे भी नहीं है कि अपने कोई बिजनेस शुरू कर सकूं, तो बड़े सपने कैसे पूरा कर सकूं। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, इससे मुझे अच्छा लगा, साथ में 15 बार मैट्रिक फेल हुआ कि इस बिजनेस में काम करके मैं सफल हो सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे कोई पैसे भी जरूरत नहीं होता, इस वजह से मैं यहाँ सफल हो सकता हूँ। और यही कारण जिस वजह से इस बिजनेस को चुना हुआ और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और अपनी सफलता की तरह आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। यस, ये है कारण। अब यहाँ पर देखे होंगे बहुत से शख्स को मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मिस्टर मोइन खान, जो कि बिल्कुल अंगूठे छाप है, मैं खुद उनसे पर्सनल मिला भी हूँ, स्कूल गए ही नहीं, लेकिन आज इस बिजनेस में महीने के करीब 7 से 8 लाख कमा रहे हैं। अपने पास प्रीमियम कार से लेकर बंगलो सब कुछ आज है उनके पास। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ सफल हो रहे हैं। यानी आपके पास क्या डिग्री है वो मायने नहीं रखता, आप क्या चाहते, आपके सपने क्या है वो यहाँ मायने रखता है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक समान है, हर कोई यहाँ आता है और आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ अगला कारण जिसकी वजह से लोग यहाँ जुड़ते हैं वो है यहाँ पर स्टार्टस प्रॉपर्टी को आप फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ सकते इस बिजनेस को। जैसे कि मान लीजिए आज कोई शख्स है जिसके पास एक बड़ा बंगलो है, उसकी डेथ के बाद उस बंगलो का मालिक कौन बनेगा? उनके नेक्स्ट जनरेशन, उनके वाइफ हो गए, उनके बच्चे होंगे। अगर मान लीजिए आज कोई शख्स है जिनके पास करीबन 10 एकड़ की ज़मीन है, उनकी डेथ के बाद उस ज़मीन के मालिक कौन बनेगा? उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके वाइफ हो या उनके बच्चे हैं, वही है ना। यानी वो प्रॉपर्टी को लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के छोड़ के जाते हैं, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, है या नहीं? तो इसी तरह ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आज वो जॉब में है, आपके पास वो जॉब आपके लेयर हेयर को नहीं मिलेगा, है या नहीं? लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके बाद ये आपके लीगल हेयर को मिलेगा। आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और आप यहाँ पर आज कमाई कर रहे हैं, और मान लीजिए आपका कुछ हो जाए तो ये बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके लीगल हेयर को, और ये कमाई वो करना शुरू कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पर दादा ने बिजनेस को शुरू किया था और आज पोता महीने में लाखों करोड़ कमा रहा है। बिजनेस शुरू किया था दादा, लेकिन पोता कमा रहा है इस बिजनेस में। और ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं कि बिजनेस एक के बाद नेक्स्ट लीगल हेयर को ट्रांसफर होता है। मैं बात कर रहा था सुदर्शन मोहंती के बारे में, उनके बाद ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया उनके वाइफ शिवानी मोहंती को, और आज वो इनकम उनको आता है हर महीने। यह सबसे बड़ा चीज़। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि आप अपने लीगल हेयर को छोड़ के साथ एक प्रॉपर्टी की तरह, तो यही कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोग आज इस बिजनेस को चुन रहे हैं। इसी के साथ अगला कारण है फैमिली सिक्योरिटी। यस, इसी कारण के लिए एक परिवार को सुरक्षा भी देता है। आज आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, लेकिन कल किसी कारण कमाने लायक ना रहे तो फिर ये आपको परिवार की इनकम देगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मिस्टर भावुग्राही माझी। मिस्टर भावुग्राही माझी जो कि पहले एक प्राइवेट जॉब में करते थे, फिर उन्होंने इस बिजनेस में जुड़े और इसमें काम करना शुरू किए, और यहाँ पर काम करते हुए एक अच्छा इनकम लेना शुरू किए, और अपने परिवार को अच्छे लाइफस्टाइल दिए, खुद बहुत से फॉर्मेटिव किए, बहुत अचीवमेंट किए। लेकिन कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट, जिससे उसका स्पाइनल को डैमेज हो गया और यहाँ से नीचे के हिस्सा, सीने से नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से पैरालाइज। यानी यहाँ काम करने के लिए लायक वो नहीं रहे। आधा ज़्यादा समय तो उनका हॉस्पिटल में जाता है, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। लेकिन इसके बावजूद उनकी परिवार में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? कि उनका परिवार का इनकम बंद नहीं हुआ, भावुग्राही माझी का इनकम बंद नहीं हुआ। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय जो इनकम था एक्सीडेंट बाद उससे ज़्यादा इनकम उनका आना शुरू हुआ। आज उनके बच्चे जिस तरीके से वो लाइफस्टाइल जी रहे थे, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ महीनों की लाखों फीस देना होता है, आज वही पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक्सीडेंट के बाद
मेरे ख्याल से वो करीबन 3 से 4 घर खरीद चुके हैं। यस, यानी ये बिजनेस आपको फैमिली सिक्योरिटी देता है। यही कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं आज। इसी के साथ साथ अगला कारण जिस वजह लोग यहाँ जुड़ रहे हैं वो है रॉयल्टी बेनिफिट। रॉयल्टी है क्या? एक बार काम करे, बार बार कमाए। वैसे बोला जाता है रॉयल्टी इससे पहले मिलता किनको था? राइटर को। एक बार राइटर ने बुक लिख ली है, फिर नेक्स्ट जनरेशन तक ये बुक जब तक बिकता रहेगा, वो किताब इस बुक सेल के ऊपर पैसा मिलता रहेगा। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक किताब लिखे जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और आज भी उनकी बुक दुकान में बिकता है। और आज उस बुक की सेल के ऊपर जो पैसा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार को जाता है। सिंगर रॉयल्टी लेते हैं, किशोर कुमार जानते हैं? बहुत ही बेहतरीन सिंगर। अच्छा, आज भी उनके गाने सुनने को मिलता है? आज उनके गाने बिकता है, हाँ या नहीं? यानी आज भी उनके गाने के ऊपर जो पैसा आता है उसके रॉयल्टी आज उनके परिवार को जाता है। यानी एक बार काम करो, बार बार कमाओ, उसको बोला जाता है रॉयल्टी। साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलता है, कुछ नया इनोवेशन की, उस इनोवेशन जो भी यूज़ करेगा उसके ऊपर उनको रॉयल्टी देता है। तो इससे पहले रॉयल्टी का फैसिलिटी बस था वही सिंगर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, साइंटिस्ट, उन लोगों को, एक आम आदमी के लिए नहीं था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग MLM का अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आम आदमी को कि वो भी रॉयल्टी दे सकता है। यानी आप यहाँ पर एक बार काम के, एक टीम बनाए, एक बिजनेस से आया, एक इनकम आना शुरू हुआ, इसके बाद उसी टीम के ऊपर आप बार बार इनकम करते रहेंगे, वो बार बार प्रोडक्ट लेते रहेंगे, आपको हर बार पैसा आता रहेगा, आपके पास आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आएगा। यानी ये आपको रॉयल्टी देने का काम करता है। और इसीलिए बहुत से लोग इस रॉयल्टी के इस बिजनेस में जुड़ते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वर्क वन टाइम और मेनी टाइम। यस, यहाँ एक बार काम करो, बार बार कमाओ। मैं बात कर रहा था मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो कि आज करीबन महीने में 1 करोड़ कमा रहे हैं। जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किए, उन्होंने मिस्टर सुदर्शन मोहंती को इस बिजनेस में जोड़े, और सुदर्शन मोहंती वो भी इसमें लाखों कमाने शुरू किए। और उन्होंने सुदर्शन मोहंती को जोड़ने के बाद शुरुआत में 6-7 महीने उनके पास आए, उनके साथ काम किए, बिजनेस बिल्ड किए। सुदर्शन मोहंती खुद पैसा कमाने लगे, वो खुद अपने बिजनेस को मेंटेन करने लगे। इसके बाद सिद्धार्थ सिंह को बार बार आने की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार वैसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद से सिद्धार्थ सिंह जी को हर महीने सुदर्शन मोहंती जी के बिजनेस के ऊपर से लाखों की इनकम जाता है। यानी काम एक बार किए, 5-6 महीने के लिए आए, 5-6 महीने एक बार काम किए, और अभी हर महीने कमा रहे और सालों तक कमाते रहेंगे। इसे ही बोला जाता है वर्क वन टाइम और मेनी टाइम। आज मैं इस बिजनेस से जुड़ा, मैं एक शख्स को इसमें जोड़ता हूँ जो कि अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। मैं इसको काम को सिखाता हूँ, उसके साथ कुछ दिन काम करता हूँ, और उसी कुछ दिन के अंदर वो भी काम को सीख लिया और वो भी कमाना शुरू कर लिया। उसके बाद उसकी ज़रूरत मेरा ज़्यादा नहीं होगा, उसको वो खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। अब मैंने उसके साथ कुछ दिन काम किया, अब वो कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसको भी पैसा आता रहेगा, और उसके ऊपर से मैं उसको समय ना देकर भी हर महीने उससे पैसा ले सकता हूँ। ये है वर्क वन टाइम और मेनी टाइम। और यही कारण जिस वजह से लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। तो ये था कुछ कारण जिस वजह से आज लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो कि इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं, हर दिन आप देख रहे हैं लाखों करोड़ लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो भी मैं फायदा बता रहा था ना, ये था नेटवर्क मार्केटिंग का, ये फायदा था MLM का, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसे बहुत से कंपनी काम कर रहे हैं, तो उसमें से सही कंपनी कौन सा है, कैसे चुने, और यहाँ पर ही लोग गलती कर लेते हैं। और अगर आज आप सही बोलो, बाजार में जाइए, लोगों से मिलिए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करिए, बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोलते हुए सुनेंगे। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे, अरे नहीं होता, वो खराब कंपनियां है, वो साथ चीटिंग संस्था है, ये है वो है। फिर सवाल आता है, अगर नेटवर्क इतने सारा फायदा देता, मैंने अभी आपको 22 फायदा बताया जिस पर से लोग जुड़ते हैं, तो फिर बाजार में लोग नेगेटिव क्यों है? उसके पीछे का कारण है, ये सारा फायदा देता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, जो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, लेकिन मार्केट में
बहुत से गलत कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ही नहीं, लेकिन अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिखाकर चल रहे हैं, और बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ये सारा फायदा देख के उस गलत कंपनी में फंस जाते हैं। पहली बात, लोगों ने देखे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का फायदा, जुड़ गए किस में, उस कंपनी में जो कि सही में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ही नहीं। तो होगा क्या, जितना भी मेहनत कर लो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फायदा होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कंपनी। और फिर लोग दोष देना शुरू कर लेते इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को, MLM को। इसलिए MLM का तो सारा फायदा मिलता है, लेकिन आपको सही MLM कंपनी चुनना बहुत जरूरी है। अगर सही कंपनी चुनेंगे और उसमें काम करेंगे तब जाकर आपको ये फायदा मिलेगा। अगर सही कंपनी नहीं चुनेंगे और गलत कंपनी में फंस जाएंगे तो ये फायदा आपको मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना सही कंपनी कौन है या नहीं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केट में सही कंपनी चुने कैसे, चूजिंग द राइट कंपनी, यानी नेटवर्क मार्केट में सही कंपनी को चुने कैसे, इसके ऊपर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कंपनी चुनने के लिए कुछ पॉइंट है, कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अच्छे से गौर करना चाहिए, उसमें अच्छे से देखना चाहिए और परखना चाहिए, तब जाकर हम सही कंपनी को चुन सकते हैं और सही कंपनी में हम काम कर सकते हैं। पहला, जब कंपनी की बात आई तो पहले देखिए इज योर कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाई है या नहीं है। वैसे अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो बहुत से देशों में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना हुआ है, तो उसमें कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सरकार से या गवर्नमेंट से वो कानून से लाइसेंस लेना होता है, तब जाकर वो काम कर पाते हैं। अगर वो लाइसेंस उनके पास नहीं होता वो काम नहीं कर पाते। लेकिन भारत में अभी तक कानून बना नहीं है। हाँ, सरकार कुछ साल पहले एक ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन अभी तक कानून बना नहीं है, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ नहीं है। इसीलिए भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक लाइसेंस सिस्टम है नहीं, और इसका ही फायदा लेते हैं ये सारे चीटिंग कंपनी। अपने आप को, जो कि है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग दिखा करके लोगों के पास आने का काम कर रहे हैं। वैसे अब प्रोसेस में है, बहुत जल्दी भारत में उसको लेकर कानून बन जाएगा, बिल भी पास हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग जो कि गलत कंपनी में काम कर रहे थे, वो गलत कंपनी को छोड़ करके सही कंपनी में आ रहे हैं। बहुत से गलत कंपनी वो समझ चुके हैं कि हम कल बंद होने वाले हैं, इसलिए अभी से वो अपने आप को बंद करने के प्रोसेस को उन्होंने शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस देश में कानून है तो वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो कानून, उसके तहत जिनको लाइसेंस मिला है वो देखना चाहिए। अगर भारत की बात करूँ, भारत में कानून नहीं है, तो शायद यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आता। फिर भी एक कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड या नहीं, शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग के कानून से रजिस्टर्ड नहीं होगा, नहीं 1986 जो कंपनी एक्ट उसमें रजिस्टर्ड होगा, वो सबको चेक करिए। वैसे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी एक बात है जो कि देखना। और कुछ साल बाद जब कानून आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस कानून में जो पास होगा उस कंपनी को आप सबसे पहले देखेंगे कि जो उसमें आया है उसमें ही ज्वाइन करेंगे, जो नहीं आया उसमें नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगला, बैक हिस्ट्री ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट। उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी बैक हिस्ट्री, मैनेजमेंट मतलब जो इस कंपनी को चला रहे हैं उनका बैक हिस्ट्री क्या है, उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने का क्या अनुभव है, इस सारे चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि इससे पहले कुछ चिट फंड कंपनियां, दूसरे कोई चीटिंग कंपनी चला रहे थे, उसमें ऑलरेडी 1-2 बार वो जेल भी जा चुके हैं, और वो आकर अपना एक कंपनी शुरू कर दें नेटवर्क मार्केटिंग, और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं। अरे जो इससे पहले 2 बार जेल गया है, और वो भी गलत कंपनी चलाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। और जो ठग होता है ना, वो जो भी करे एक ही चीज़ सोचता है, लोगों को ऐसे ठगो, हाँ या नहीं। यहाँ पर उसकी मकसद वही होगा, और ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे लोगों को कंपनी में ज्वाइन करना, मतलब वो तो अब अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे। तो पहले उनके अनुभव क्या है, उनकी बैक हिस्ट्री क्या है, उससे पहले क्या कर रहे थे,
और कुछ ऐसे भी है जिनके पास की नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव नहीं होता, शायद ट्रेडिशनल मार्केट अनुभव होता है, वो शुरू करने थे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और हम भी वैसे में उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल कंपनी चलाना, नेटवर्क मार्केट चलाना बहुत ही अलग बात है। एक कंपनी के बारे में बोलना चाहूँगा, उसके जो मालिक थे उससे पहले वो ट्रेडिशनल चला रहे थे और देखे नेटवर्क चल रहा है तो नेटवर्क शुरू कर लिए, और लेकिन उनको नेटवर्क अनुभव नहीं था। अनुभव किस में था? ट्रेडिशनल में। तो उन्होंने नेटवर्क की तो कंपनी चलाई, लेकिन ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे क्या बोलता है? थोड़ा 2 नंबर काम करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस चलेगा नहीं। टैक्स में ये में थोड़ा घपला करना पड़ता है, ये होता है ट्रेडिशनल का सिस्टम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम होता है यहाँ पूरी तरीके से सब कुछ नंबर 1 चाहिए। कोई थोड़ा कुछ आपके नाम से आ गया तो इतने लोग आप में काम के, सबकी भरोसा टूट जाएगा, कंपनी बर्बाद। लेकिन वो कर क्या रहे थे? चला रहे थे नेटवर्क कंपनी, और उसमें भारत में बहुत से लोग पूरे भारत से जुड़ गए, लेकिन चला रहे थे ट्रेडिशनल वे से। एक दिन रेड हुआ, पता चला ये जो गवर्नमेंट का जो गेहूँ है उसको लाकर अपना स्टाम्प लगाकर बेच रहे हैं। गवर्नमेंट के अफसर को पकड़ के वहाँ से कम में ले आ रहे, अपना स्टाम्प लगाकर बेच रहे, पकड़े गए। और जब छानबीन हुआ तो पता चला टैक्स की घपला, जिस कंपनी का नाम से चला उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, वो किसी दूसरे नाम से है, और इस सब की वजह से वो कंपनी बंद हो गया, गवर्नमेंट उसको बंद कर लिया। और उसमें काम कर रहे थे वो हज़ारों लोग, हर महीने वो कमा रहे थे, सबकी इनकम बंद। सोच सकते क्या हालत हुआ होगा? हुआ क्यों? कारण उसकी जो मैनेजमेंट है उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग करने का आइडिया ही नहीं था, पता नहीं था नेटवर्क कैसे क्या, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वाले। कुछ ऐसे कंपनी है, कोई बड़े इंडस्ट्री चला रहे, बहुत बड़े मालिक है, चलो नेटवर्क चले, अपना चालू कर दो। उनके पास समय भी नहीं होता ये यहाँ आकर बैठने के लिए। वो करते क्या है, एक मैनेजर रखते, तू चला, नहीं चला तो उसको निकाल करके और एक मैनेजर, और ऐसे में भी वो कंपनी नहीं चलता। बहुत से उस चक्कर में फंस जाते। कुछ जगह हमने ऐसे भी देखे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, वो देख रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्थ केयर प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, उनके हेल्थ केयर ऊपर कुछ चीज़ है, उन्होंने अपना शुरू कर दिया, चलो मैं अपना सामान भी नेटवर्क मार्केटिंग में बेच दूँ। लेकिन है क्या वो साइंटिस्ट? रिसर्च करना इसमें तो वो अव्वल है, लेकिन नेटवर्क कंपनी चलाना उनका आता नहीं। वैसे उनकी प्रोडक्ट अच्छा है, लोग देखे, जुड़ गए उनकी कंपनी में साथ, लेकिन उनको पता ही नहीं नेटवर्क कैसे चलाया जाता है, और उसी वजह से हमने देखे कुछ ही सालों में कंपनी का टाइम फेस हो गया। इसलिए ये देखना जरूरी है उसके मैनेजमेंट में कौन है, उनका प्रीवियस अनुभव क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या अनुभव है, इससे पहले वो क्या किए हैं, किस तरीके का इंसान है, ये सारे चीज़ तब जाकर आप सही कंपनी को चुन सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और अगला चीज़ जो देखना ज़रूरी है वो है प्रोडक्ट्स, यानी जिस कंपनी में काम करें प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट भी क्या, प्रोडक्ट में 5 चीज़ देखना जरूरी है। पहला, किस रेंज का प्रोडक्ट है, किस रेंज मतलब कौन से टाइप की प्रोडक्ट इस कंपनी ने लाया है, क्योंकि वो रेंज ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट में चले और जिसका फ्यूचर अच्छा हो। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा उस प्रोडक्ट रेंज को में काम करिए जिसमें आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आने वाले समय में ग्रोथ ना हो, और ऐसे प्रोडक्ट में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं घड़ी की, मुझे बोलिए घड़ी की मार्केट आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि पिछले सालों की कुछ सालों की रिकॉर्डिंग देखिए, जब से लोगों ने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, आप टाइम देखने की घड़ी की ज़रूरत नहीं, मोबाइल में सब कुछ है या नहीं? इसलिए इसके मार्केट कम होते हुए जा रहा है, और आने वाले समय में रिस्ट वॉच की जो मार्केट वो कम होता हुआ जाएगा। अगर कोई कंपनी बस रिस्ट वॉच नंबर रिस्ट वॉच लाया है तो मतलब है कि आने वाले समय में उसके मार्केट कम होगा, आने वाले समय में मार्केट कम होगा। तो उसमें आप काम करें, जितना भी मेहनत करो बिजनेस बढ़ाने का, सेल बढ़ाने का, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए रिस्ट वॉच में मैं बात करूं, आज के समय में आ रहा है स्मार्ट वॉच। स्मार्टफोन सुने थे,
ये स्मार्ट वॉच जो कि पूरी फ़ोन की काम वॉच में हो सकता है। अब साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा फ़ोन, वैसे फ़ोन पहले बड़ा से छोटा हुआ, फिर छोटे से बड़ा होते हुए जा रहा है, अब उसको फिर से छोटा करके रिस्ट वॉच में ले आए। बस रिस्ट वॉच में आप बटन दबाएंगे, सामने स्क्रीन खुल जाएगा, वर्चुअल स्क्रीन, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। पूरी मोबाइल का सारा काम इसमें रहा। अब उस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है, और ये आने वाला समय का भविष्य है, ये आने वाला समय की भविष्य है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, और यानी इसकी सर आने वाले समय में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसमें आप काम करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगा, आगे सर, क्योंकि बेसिक डिमांड बढ़ने वाला, आपका उससे और बढ़ जाएगा। सही बोल रहा हूँ? तो हमेशा उस रेंज के ऊपर काम करिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस रेंज के ऊपर काम करिए जहाँ पर आने वाले समय में आप ग्रोथ दिखे, फ्यूचर जिसमें ग्रोथ दिखे, उस रेंज के ऊपर काम करें। जैसे मैं बात करूं हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, सप्लीमेंट्स की, आने वाले समय आप क्या देखते हैं, एक ग्रोथ देखते हैं। सप्लीमेंट मार्केट रिसर्च बोलता है कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि लोग हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और वो भी केमिकल फ्री, उसकी रेंज में आपको ग्रोथ, यानी उस रेंज में जाइए जहाँ पर आपको ग्रोथ दिखे। और दूसरा आता है शुड हैव ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की खुद की प्रोडक्ट हो। ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब है कंपनी की खुद की प्रोडक्ट हो, खुद की अपनी ब्रांड हो, उसकी रिसर्च हो। क्यों? कुछ कंपनी क्या करते हैं, दूसरे कंपनी की प्रोडक्ट लाकर बेचते हैं, उनकी प्रोडक्ट नहीं है, दूसरे से ला रहे हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिस कंपनी से लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। मान लीजिए उसने देना बंद कर दिया, गया मार्केट, मान लीजिए उसने देना बंद कर दिया तो क्या होगा, उसने अचानक अपना रेट बढ़ा दिया, इनका भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं आपको कर सकते, इसलिए कंपनी की खुद की प्रोडक्ट होना जरूरी है। इसी के साथ साथ क्वालिटी यहाँ बहुत ही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी ना हो, नंबर बाजार की जैसा, तो ये नेटवर्क मार्केट में नहीं चलेगा। क्यों? नेटवर्क मार्केट एक शख्स अपने घर के पास बगल मतलब मोहल्ले की दुकान से ना लेकर आपसे क्यों लेगा? जब ख़त्म होगा आपको फ़ोन कर क्यों मंगवाएगा? यानी या फिर खुद मेंबर भी है ना, ये प्रोडक्ट उसके घर के बगल में तो नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। थोड़ा दूर कब जाएगा? जब इस प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा होगा जो कि बाजार में नहीं होगा, है या नहीं? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा वही प्रोडक्ट चलता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा हो, यानी क्वालिटी हो। मैं देखता हूँ कुछ कंपनी है भाई बाजार की प्रोडक्ट लाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को समझाने को, देखो ये बाजार जैसा प्रोडक्ट इसमें चलेगा, जुड़ जाओ। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ऐसा कंपनी कभी नहीं चलता। रिकॉर्ड देख लो, जो भी कंपनी बाजार जैसा प्रोडक्ट लाए वो कभी भी इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाए। यहाँ हमेशा वही प्रोडक्ट चलता है जो कि बाजार से थोड़ा ऊपर हो, कुछ एक्स्ट्रा हो, तब जाकर लोग यहाँ से लेंगे। और इसी के साथ साथ अगला पॉइंट, प्राइसिंग। प्राइसिंग भी ऐसा होना चाहिए जिसको अफोर्ड कर सके, मेजॉरिटी अफोर्ड कर सके। मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट है लेकिन उसका प्राइस ऐसा है कि बहुत हाई, हाँ अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन कौन? जो हाई इनकम वाले, उनकी संख्या पॉपुलेशन में कितना है? 10%। यानी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं 10% के लिए, लेकिन आप एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसके प्राइस को 80% अफोर्ड कर सकते हैं। 80% लोग, यानी एक अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब आपके पास 80% बिजनेस लोग हैं जिनको आप बिजनेस में ला सकते हैं। आपके पास टारगेट जो कस्टमर बेस वो बड़ा हो गया। तो हमेशा देखिए वो प्रोडक्ट को चुनिए जो कि प्राइस अफोर्डेबल, जिसको मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। कभी भी हाई प्रोडक्ट रेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई नहीं चला है, दुनिया में हर कंपनी चलता है, दुनिया में हर कंपनी चलता है, लेकिन कुछ कंपनी आता है या आते हैं थोड़ा बिजनेस टारगेट लेकर, कुछ आते हैं बड़े करने के लिए। और आप हमेशा चुनिए वो कंपनी में जहाँ पर कुछ बड़े करने आए, जिसमें बहुत बड़ा एक्सपांसन हो, क्या स्कोप हो,
जहाँ पर बड़ा, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस 10% लोग अफोर्ड कर सकते हैं। भारत की बात करूँ, भारत की पॉपुलेशन 120 करोड़, चलो मान लो 100 करोड़, यानी एक प्रोडक्ट जिसको 10 करोड़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट है जिसके प्राइस ऐसा है जिसको 80 करोड़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे बोलिए, एक प्रोडक्ट है जिसे 80 करोड़ लोग खरीद सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बस 10 करोड़ लोग खरीद सकते हैं, किस में हम ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं? 80 करोड़ वाले में, हाँ या नहीं? हाँ, लेकिन कुछ कंपनियां इसमें भी आएंगे, कुछ कंपनी आते ही है कि थोड़ा बहुत मार्जिन का बहुत चीज़ लेने के लिए, यहाँ से इतना बिजनेस में कमा लो, मैं खुश हूँ, और हम उनके चक्कर में फंस जाएं कि वो कंपनी का मालिक तो कमा लेगा, हम बहुत बड़ा नहीं कमा सकते, ना ही बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर सकते अपनी टीम का। ये नहीं वो कंपनी बंद होगा, चलता रहेगा, थोड़ा बहुत बिजनेस है वो कंपनी चल रहा है, लेकिन हमारे लिए वहाँ बड़ा स्कोप नहीं होता। इसलिए हमेशा वो प्राइस को चुनिए जहाँ पर प्राइसिंग ऐसा हो जिसे 80% लोग अफोर्ड कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन टाइम सेलिंग और कंटिन्यू सेलिंग। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि कंटिन्यू सेलिंग, ना कि वन टाइम सेलिंग। अभी कुछ समय पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिस्ट वॉच का, है या नहीं? अब मैं रिस्ट वॉच की बात करूँ, मुझे बोलिए, आपने किसी को रिस्ट वॉच बेच दिए, अगला रिस्ट वॉच कब खरीदेगा? तब ये खराब होगा, 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं, उसको देख रहे हैं 20 साल से वो घड़ी चल रहा है, हाँ या नहीं? यानी एक बार बेच दिए तो अब वो कोई काम का नहीं, जाओ दूसरा 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 दूसरा। यानी जब तक आप बेचते रहेंगे, कमाते रहेंगे, बेचना बंद मतलब कमाना बंद, तो वहाँ पर आपको रॉयल्टी, वन टाइम वर्क, मिनी टाइम इनकम, ये सब कुछ नहीं आएगा, टाइम फ्रीडम कुछ नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यू सेलिंग हो। कैसे? मान लीजिए मैं गया किसी को एक फैन आइसक्रीम बेच दिया, अगला फैन आइसक्रीम कब खरीदेगा? कब? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, यानी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर दूसरा वो खरीदेगा। एक बार बेच दिया मतलब दूसरा ऑर्डर जल्दी आएगा, हाँ या नहीं? यानी उससे अच्छा लगा तो हर महीने खरीदता रहेगा। मैं काम करूँ या ना करूँ वो खरीदता रहेगा, मैं काम करूँ या ना करूँ वो खरीद रहा है तो मुझे पैसा आता रहेगा। अगर नेटवर्क करना है, सारा बेनिफिट लेना है, तो नेटवर्क हमेशा वही प्रोडक्ट को चुने जो कि कंटिन्यू सेलिंग हो। अगर वन टाइम सेलिंग प्रोडक्ट में घुस गए और ये सोच रहे कि मैं यहाँ से रॉयल्टी लूँगा, हाँ कुछ कंपनी होते उनका प्लान में एक लाइन होता है रॉयल्टी 5% 10%, वो बस एक नाम है, बोनस का नाम चेंज करके रॉयल्टी दे दी, वो रॉयल्टी होता ही नहीं है। बोनस का कुछ तो नाम देना हो ना, एक बोनस का नाम उन्होंने दे दिया रॉयल्टी। लोगों को लगता है देखो यहाँ रॉयल्टी, देखो हम तो रॉयल्टी आएगा, एक्चुअली वो रॉयल्टी होता है, वो बस एक बोनस नहीं है। काम करेंगे बोनस आएगा, काम नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, मतलब वहाँ सही में रॉयल्टी होता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट जिसको ऊपर हमें काम करना होता है, देखना होता है, वो है एंट्री फीस ऑफ कंपनी। कंपनी में एंट्री फीस क्या है? वैसे आज के समय में भारत में हर कंपनी में एंट्री फीस तो 0 है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से कंपनी ने एंट्री के ज्वाइनिंग फीस 0 के बाद कुछ प्रोडक्ट लेने का टारगेट रख दिए। कुछ कंपनी ऐसे देखा हूँ जहाँ पर 2 लाख 3 लाख प्रोडक्ट लेने का टारगेट किए, कोई 10,000 कोई 20,000। वो चीज़ देखिए वहाँ एंट्री फीस क्या है, यानी उस कंपनी में आपकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको कितना खर्चा आ रहा है, वो सबसे कम होना चाहिए। क्यों? एंट्री फीस जितना कम होगा उतने ज़्यादा लोग उसमें एसोसिएट कर पाएंगे आप। इसके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। और ऐसा भी होना चाहिए एंट्री फीस में आपको चॉइस होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट आप ले, ना कि कंपनी अपनी चॉइस में दे रहा। क्योंकि कंपनी अगर चॉइस में देगा शायद उसमें आधे प्रोडक्ट आपको जरूरत का नहीं होगा। मैं देखता हूँ कुछ कंपनी में होता है ज्वाइन करोगे एक सूट पीस या फिर एक घड़ी, दोनों में से कोई एक खरीदना पड़ेगा। कंपनी ऑप्शन तो दे दिए, लेकिन साथ उस समय आपको ना सूट पीस की जरूरत है ना घड़ी की जरूरत है, या ले रहे तो मजबूरी में ले रहे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ या नहीं? तो उसके ऊपर नज़र रखिए, वो सबसे कम होना चाहिए, उसमें कोई कंपल्सरी प्रोडक्ट ना, आप अपनी चॉइस से जो भी ले सकते हैं, जो आपकी, जिससे क्या होगा आपके पास आपकी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, आपकी ज़रूरत में ले लिया आपने, तो इट भी सबसे कम में आप शुरू। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में वो ऊपर सबसे अच्छा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को आपके पास जुड़ने का अपॉर्चुनिटी हो।
उससे बड़ा नेटवर्क बनेगा, बड़ा नेटवर्क मतलब बड़ा बिजनेस मतलब बड़ा इनकम, सिंपल सी बात। और फिफ्थ पॉइंट, उस कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम और सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ कंपनियां दिखाते प्लान बेहतर, लेकिन हम जब उसमें जाते हैं देखते हैं उसका कोई ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो कंपनी बेकार होते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ट्रेनिंग या सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो यहाँ पर बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते। अगर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होता है? अगर किसी कंपनी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उसमें आप जुड़ गए, जिसमें काबिलियत होगा वो बड़ा कर लेगा, जिसमें काबिलियत नहीं है कुछ नहीं कर पाएगा। और जिसमें काबिलियत उसने तो बड़ा कर लिया, उसके टीम वाले कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें वो काबिलियत नहीं होगा, यानी उसकी ग्रोथ बंद हो गया, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। लेकिन उस कंपनी में अगर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है तो क्या होगा? ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है मतलब सबको ट्रेनिंग मिलेगा, सबको सपोर्ट मिलेगा, तो काबिलियत है जिसमें वो तो करेगा, जिसमें काबिलियत नहीं है वो भी ट्रेनिंग सपोर्ट से अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है, वो भी कर लेगा। अब आपका टीम बन जाएगा, वो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में आपके टीम के लोग भी आएंगे, वो भी अपने काबिलियत बढ़ा लेंगे, तो सब इनकम करेंगे, तो आपका इनकम और बढ़ेगा, ये आपके पास बहुत आगे 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 जाने की स्कोप होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप जुड़ रहे हैं वहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। अगर वहाँ परफेक्ट ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम नहीं है मतलब वो कंपनी सही काम का नहीं है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट, पे आउट सिस्टम ऑफ कंपनी। कंपनी की पे आउट सिस्टम क्या है? देखिए, पे आउट सिस्टम ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि इतना बिजनेस करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो आपका बोनस गया। मेरे कंपनी का प्लान देख रहा था, उसमें यह है कि आपके नीचे जितना भी बिजनेस हो जाए हर महीने आपको 50,000 का सामान बेचना है, तब जाकर आपकी बोनस आएगा। आपके नीचे बिजनेस हो रहा है, आपको मिलने वाला है 5 लाख, खुद 50,000 बेचेंगे तो 5 लाख आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपका बिजनेस हो रहा है, आपको बोनस आना आ रहा है करीब 40,000 50,000, खुद 50,000 बेचोगे तो वो 40,000 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इससे क्या होगा? आपको रॉयल्टी टाइम शेड्यूल कभी नहीं मिलेगा। हाँ, बस जाओ प्रोडक्ट बेचते रहो, प्रोडक्ट बेच दो, सेल्समैन बन के रह जाओगे। सोच रहे हैं 2 महीने के लिए छुट्टी मनाने चले जाओ मालदीव्स, 2 महीने गए 50,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, इनकम बंद हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ देखना जरूरी है। पे आउट सिस्टम ऐसा नहीं जिसमें आपको रेगुलर पे आउट हो, सही समय में आपको पेमेंट मिले, ये सारा चीज़। कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा ना हो जो कि आपको पेमेंट को रोक रहा हो, कोई सीलिंग ना हो आपकी इनकम में। ऐसा सिस्टम जिसमें हाई इनकम करने की ग्रोथ की संभावना हो, उस कंपनी को चुनिए। कुछ कंपनी ऐसा होता है जिनका प्लान ही ऐसा होता है, कोई 1-2 शख्स ही बड़ा कमा सकता है और बाकी सारे ऊपर उठ नहीं सकते। और वो क्या, वो 1-2 को बड़ा को दिखाकर सबको ज्वाइन कराते, लेकिन और कोई उठ नहीं पाता, वो कंपनी भी बेकार होते हैं। कंपनी ऐसा चुनिए जिसमें हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, पे आउट सिस्टम ऐसा हो, तब जाकर आप बोलेंगे बहुत सही कंपनी है, उसे सुनिए। और उसी कंपनी में अगर काम करेंगे 6 पॉइंट को देखते हुए, तब जाकर आपको वहाँ पर क्या होगा, सही MLM का फायदा जो इससे पहले मैं बता रहा था वो सब आपको मिलेगा। इसलिए ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आखिर में एक काम करते हैं, हम सारे कौन से कंपनी में जुड़े हुए हैं? वेस्टीज। वेस्टीज इसमें डाल के देख लेते हैं एक बार, सही है या नहीं। पहले आता है जो कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाई है या नहीं है? यस है, GST बिल रहेगा, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट सर्टिफाई है। इसके साथ साथ बैक हिस्ट्री ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अगर डायरेक्टर की बैक हिस्ट्री की बात करूँ, कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी जो मालिक है मिस्टर गौतम बाली, वो वेस्टी शुरू करने से पहले करीबन 10 साल दुनिया की बड़े बड़े नेटवर्क कंपनी में काम की उस कंपनी को चलाने में। 96 से 2001 तक वो मोदी केयर के इंडिया के सेल्स हेड थे, और मोदी केयर को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में उनका सबसे बड़ा रोल है।
यानी सफल है। इसके बाद वो एक मलेशियन कंपनी में भी बड़े पोस्ट में काम, उस कंपनी को ऑपरेट करने, उसको भी आगे लेके वो गए। यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को में काम करके उसको आगे बढ़ाने का उनको प्रैक्टिकल अनुभव है। इसके साथ साथ उनके जो पार्टनर है मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वर सिंह, ये भी वेस्टीज से पहले करीबन 8 साल दूसरे नेटवर्क कंपनियों में बड़े पोस्ट में रहकर काम किए हैं उस कंपनी को आगे लेके जाने में। यानी नेटवर्क कंपनी को कैसे चलाया जाता है उसकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वेस्टीज शुरू करने से पहले उनके पास था। और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की वेस्टीज, और अपनी सारी जो सेविंग्स को डाल के, यानी उनका एक ही कंपनी है वेस्टीज जिसको उनको आगे ले लेके जाना है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी अनुभव यहाँ पर डाले, उनके अनुभव और पूरा एनर्जी यहाँ डाले, जिसकी वजह से आज वेस्टीज इतना ग्रो। अगर सही हिस्ट्री की बात करूँ, वेस्टीज का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड ही वही बोलता है कि उनकी एक्सपीरियंस क्या काम लाया। आज भारत का नंबर 1 डायरेक्शनिंग कंपनी है वेस्टीज। आज 15 साल के अंदर करीबन हर साल 70% ज़्यादा की ग्रोथ रेट एवरी ईयर की। भारत की इकलौता कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में शामिल हो चुका है पिछले 3 साल से, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में हमें यही दिखाता है कंपनी की मैनेजमेंट अनुभव। और इतने लोग सफल हुए यहाँ पर, यही दिखाता है मैनेजमेंट की सफलता को। इसके साथ साथ प्रोडक्ट रेट आते हैं, हम कौन सा रेंज को डील करते हैं? हम डील करते हैं सप्लीमेंट्स, राइट, ये ग्रोइंग सेक्टर है। हम डील करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री, कॉस्मेटिक्स, ये ग्रोइंग रेंज है। हम डील कर रहे हैं एग्री में ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो सारे, हाँ या नहीं, ये भी ग्रोइंग रेंज है। इनका फ्यूचर मार्केट बहुत बड़ा है, यानी जिसकी फ्यूचर मार्केट बड़ा है हम उससे डील कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप वर्ल्ड कोई भी सर्वे रिपोर्ट देखें कि फ्यूचर में कौन सा बिजनेस बनने वाला है, उसमें आपको 2 चीज़ मिलेगा। एक तो ये प्रोडक्ट रेंज में ये इस तरह से दिखेगा, ई कॉमर्स सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। ई कॉमर्स के साथ साथ सुपर मार्केट सेक्टर भी ग्रो करने वाला है। बहुत कुछ समय बाद आपको जो गली के मोहल्ले की दुकान सारे बंद हो गए, बस सुपर मार्केट सिस्टम ही होगा और ई कॉमर्स बहुत से उसमें खरीदेंगे। और वेस्टीज ई कॉमर्स सुपर मार्केट दोनों सिस्टम में है। हम ई कॉमर्स में भी हमारी प्रोडक्ट ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत से ऑर्डर कर रहे हैं। इसके साथ हम सुपर मार्केट सिस्टम को भी लॉन्च किया है। यस, वेस्टीज, जिसमें वेस्टीज सारे प्रोडक्ट आजकल उसमें तो चाट मसाला भी मिल रहा है, मतलब छोले भटूरे भी आपको मिल जा रहा है वहाँ पर, खाने के लिए मिलेगा। हाँ, वो भी मिल रहा है, बड़ा पाव भी है, पिज्जा पेटिस भी है, जिसके ऊपर भी मिल रहा है। यानी ये पूरी तरीके से, जिसमें आपको सब्जी भी मिलेगा, जिसमें आपको मिल्क भी मिलेगा, फ्रूट्स भी मिलेगा, ब्रेड भी मिलेगा, चावल दाल आटा ये तो मिल ही रहा है। यानी पूरी सुपर मार्केट सिस्टम, हाँ या नहीं। ये रेंज भी बढ़ने वाला है, आने वाले समय में हो जाएगा। अभी तो छोटा खुला है, फिर बड़ा बन जाएगा बहुत जल्दी। तो इसके ऊपर हम काम, यानी ये ऐसा रेंज जो कि आगे बढ़ने वाला हम उसमें, यानी हमारे लिए फ्यूचर वैसे ही बढ़ने वाला है, हम उसमें भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ और मैन्युफैक्चरिंग, यस, वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट है वो कंपनी की खुद की प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट है कंपनी की खुद की ब्रांड है, वो खुद की R&D है, जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च होता है, कंपनी की खुद की उसकी फॉर्मूला जिसके ऊपर प्रोडक्ट बनता है। हाँ, इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें बन रहा है, या फिर कुछ प्रोडक्ट के लिए कंपनी कुछ टाइप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ टाइप करके बना रहे हैं। लेकिन ये उनका प्रोडक्ट नहीं होता है, वेस्टीज की प्रोडक्ट होता है, जो कि उनका फैक्ट्री को कुछ समय के लिए किराए में लेकर वेस्टीज बना रहा है। यानी वेस्टीज की खुद की प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगा, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, उसकी प्राइस क्या होगा, ये सब का डिसीजन वेस्टीज के ऊपर है। ये कंपनी की खुद की प्रोडक्ट है, ओन प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ क्वालिटी, यस, जैसे आपको लोग खुद बोलिए वेस्टीज प्रोडक्ट बाजार से थोड़ा ऊपर है या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं, ऑब्वियस नहीं। और ये कारण जिस वजह से लोग वही चीज़ के लिए 4 किलोमीटर दूर भी हो जाकर वेस्टीज स्टोर से ले रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइसिंग कैसा है, यस, मैक्सिमम लोग अफोर्ड, मैं ये नहीं बोलूँगा 100%, लेकिन 80% लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट क्या है, वन टाइम सेलिंग और कंटिन्यू सेलिंग। यस, वेस्टीज सारे प्रोडक्ट डील करता है कंटिन्यू सेलिंग प्रोडक्ट, एक बार लिए मतलब बार बार लेता रहेगा, यानी इसमें भी वेस्टीज पास हो गया। अब आते हैं अगला, एंट्री फी ऑफ कंपनी।
यस, एंट्री फीस 0। हाँ, इसके साथ कंडीशन है 1000 रुपये की प्रोडक्ट परचेज, लेकिन वो भी इतने से प्रोडक्ट रेंज है तो अपने चॉइस का कुछ भी ले लीजिए, वेस्टीज का लीजिए, वेस्टीज का लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो कोई कंपलसरी यहाँ नहीं है। और 1 महीने का टाइम लिमिट भी है, ये नहीं कि तुरंत लो, थोड़ा थोड़ा करके ले, यानी हर कोई यहाँ जुड़ सकता है, हर कोई यहाँ जुड़ सकता है। एक स्टूडेंट जिसके पास पॉकेट मनी से जुड़ सकता है, पॉकेट मनी से ज़्यादा ना हो, 400 का प्रोडक्ट ले लिया और अगले 1 महीने का उसको रोटेट कर लिया, कुछ दोस्तों को देकर ये करके, तो उसका भी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया। हाँ या नहीं, या हर कोई यहाँ जुड़ सकता है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम या सपोर्ट सिस्टम, यस, आज के समय में वेस्टीज में बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। कंपनी की खुद की ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कंपनी खुद ट्रेनिंग करती है। इसके साथ साथ आज वेस्टीज की जो पार्टनर टीम है, जो लीडर है, वो अपनी सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें कि जो भी यहाँ ज्वाइन करता है उसके बेस्ट सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर वेस्टीज के सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ टीम डिमांड के सपोर्ट सिस्टम के भी हिस्सेदार है। हाँ या नहीं? तो वेस्टीज टीम दोनों ही आपको बेस्ट सपोर्ट देने का काम कर रहा है। इसी के साथ साथ पे आउट सिस्टम, यस, कंपनी की पे आउट सिस्टम पूरी क्लियर है, सबको पेमेंट सही समय में यहाँ मिलता है, कभी ऐसा हुआ नहीं किसी को पेमेंट रुक गया। इसके साथ साथ सिस्टम ऐसा है हर कोई ग्रो करे। आप देख रहे या हर दिन आप सुनने मिल रहा है इसका इनकम 4 लाख हो गया, इसका 5 लाख हो गया, इसका 10 लाख हो गया। है या नहीं? ये नहीं कि कोई एक ही है ऊपर, वही 10 साल से ऊपर कमा रहा है और कोई इसके पास नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, हर कोई यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे कुछ समय पहले किसी ने मुझे बोला, सर आप तो 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी के नए 2, 3 साल, 4 साल पहले ज्वाइन करने वाले भी आपके पास आसपास पहुँच के, मैंने ये तो बहुत ही अच्छा है। यही तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हर कोई वो इनकम में पहुँचे। ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही पहुँच कर राज कर रहे हैं और आगे और कोई बढ़ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं, हर कोई यहाँ आगे बढ़ने का स्कोप है। और यही तो बेस्ट की सबसे बड़ा पावर है। और इसी वजह से लोग तो जुड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं जो पहले ज्वाइन किया वही कमाएगा, बाद में वाला नहीं कमा पाएंगे, ये यहाँ पूरी तरह से गलत है, ये तो प्रूव कर रहा है। है या नहीं? यस। और उसके पेड सिस्टम भी ऐसा है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है आपके लिए। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि आपको बोनस लेने के लिए आपको कितना 20 PV या कुछ 40 PV करना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 महीना नहीं भी क्या कोई दिक्कत, आपका पैसा कहीं जाएगा, आपके अकाउंट में ही है। 5 महीने तक खरीदे भी नहीं कोई दिक्कत है, 6वां महीना 40 PV का खरीद लीजिए, पूरा 6 महीने का इनकम मिल कर आ जाएगा, आपके पास जुड़ के आ जाएगा, आपका इनकम कहीं नहीं जाता। इसका सिस्टम ही ऐसा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्टीज इज द राइट चॉइस। यस, बिलीव आ रहा है? और सही कंपनी में है तो मैं चाहूँगी जोरदार ताली खुद के लिए और वेस्टीज के लिए।